बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 से बेटे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट x ओवर x माइनस ए x माइनस बी एंड x माइनस सी रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कीजिए। तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट वाले फैक्टर को a के नीचे सपोज कर लेंगे, सेकंड वाले को b के नीचे, देन थर्ड वाले फैक्टर को बेटे सी के नीचे सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज ही बेटे हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगी। दोनों साइड पे इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये तमाम वैल्यूज बेटे जो डिवीजन में आ रही है इन तमाम वैल्यूज के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ भी जस्ट एक्स बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, ये टू वैल्यूज बेटे रह जाएंगे, ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली जब इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तीनों वैल्यूज को, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टू वैल्यूज बेटे बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सिमिलरली जब सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टू वैल्यूज बेटे सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको बेटे नेम दे दिया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने यहाँ से ए की, बी की और ये सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट की। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ए के नीचे फैक्टर हमारे पास आ रहा है उसको बेटे 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और ए को इधर लाएंगे, ए इस साइड पे आके ये बेटे प्लस हो जाएगा। इसको यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे ए को रिप्लेस करवा दें। यहाँ पे भी ए रिप्लेस करवा दिया, इधर भी ए को रिप्लेस करवा दिया, इधर भी ए को रिप्लेस करवा दिया। जब हम यहाँ पे ए पुट करेंगे, ए में से ए को सबट्रैक्ट करवाएंगे 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए रिप्लेस करवाएंगे ए माइनस ए, तो ए में से ए को सबट्रैक्ट करवाएंगे, ये सारा फैक्टर बी बेटे हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैपिटल ए फाइंड करने, ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस साइड पे आगे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। अब बेटे यहाँ से बी की वैल्यू निकालने के लिए जो बी के नीचे फैक्टर हमारे पास आ रहा है उसको 0 पुट करेंगे और b को इस साइड पे ले आएंगे। रिजल्ट में x की वैल्यू हमारे पास प्लस b आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। अब जब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे आपने b पुट करना है। b में से b निकालेंगे 0, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे b, तो ये b माइनस b, ये सारा फैक्टर भी आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी x की जगह पे b पुट कर दिया, यहाँ पे भी x की जगह पे b पुट कर दिया। अब इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, तो इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमने यहाँ से नेगेटिव का जो साइन है वो बेटे कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये नेगेटिव का साइन कॉमन लेंगे, माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आ जाएगा इंटू बी माइनस सी। उसके बाद ये b फाइंड करना है, ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके सिंपली ये डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सेम टू सेम बेटे उसी तरह से c की वैल्यू फाइंड करने के लिए c के जो नीचे फैक्टर आ रहा है उसको 0 पुट करेंगे, c को इस साइड पे लेके आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस c आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे बेटे a को रिप्लेस करवा देंगे। यहाँ पे a रिप्लेस करवाएंगे, ये फैक्टर भी 0, यहाँ पे a रिप्लेस करवाएंगे, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटे हम जो है c को रिप्लेस करवाना है। यहाँ पे भी x की जगह पे c रिप्लेस करवाएंगे, ये फैक्टर 0, यहाँ पे भी c रिप्लेस करवाएंगे, ये फैक्टर भी 0, और यहाँ पे x की जगह पे बेटे ये c पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका मैंने यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी, इसके लिए मैंने यहाँ से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा b माइनस सी। ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब ये जो a, b, c की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में बेटे पुट कर लें। a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर लेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर लेंगे। देन ये डिवीजन की डिवीजन बेटे नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देन ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बेटे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स एक हमने यहाँ पे पार्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला लिया, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन मेंशन है, अगर आप ये ऊपर वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स क्यूब बनेगा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं एक्स क्यूब बनेगा। इट मींस नोमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ रही है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को आप जानते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ये हमने लास्ट वाली 2 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये रिजल्ट आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये रिजल्ट आ गया। 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा।
उसके बाद इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सिंपलीफिकेशन करेंगे, x क्यूब 8 और 1 ये 9 हो जाएगा, 15 प्लस 8 ये 23 आ जाएगा। लास्ट में ये वाली वैल्यू एज इट इज। सिमिलरली ये नीचे वाले फैक्टर को बेटे सिंपलीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, इट मींस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवा देंगे। दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों की पावर सेम है, देन इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसके नीचे ये सारी वैल्यूज हमने राइट डाउन कर दी। देन इसके साइंस को चेंज करेंगे, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यूज बेटे हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, सबसे पहले क्वोशिएंट राइट करेंगे, फिर प्लस लगा के रिमाइंडर राइट करेंगे, फिर नीचे बेटे डिवाइजर को राइट कर देंगे। जैसे कि ये हमने सबसे पहले क्वोशिएंट राइट किया, फिर प्लस लगा के रिमाइंडर बेटे राइट करेंगे, फिर नीचे हमारे पास ये डिवाइजर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कब आई है, जब हमने इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसकी सिंपलीफिकेशन की है। इट मीन अगर यहाँ पे वैल्यूज कॉमन निकाल के इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास यही फैक्टर्स आएंगे। तो इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू राइट कर दी और इस इक्वेशन को हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये सिर्फ इतनी वैल्यू, ये वाली इतनी वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसको बेटे हम पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए इसको कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट वाला फैक्टर ए के नीचे, सेकंड वाला फैक्टर बी के नीचे और थर्ड वाले फैक्टर को सी के नीचे सपोज करेंगे और इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी ए, बी और सी की बेटे वैल्यूज फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम बेटे कैंसिल आउट करेंगे, एलसीएम लेके नीचे वाली जो वैल्यूज हैं फ्रैक्शन में जो वैल्यूज आ रही है उनको कैंसिल आउट करेंगे और इनको कैंसिल आउट करने के लिए ये तीनों वैल्यूज एलसीएम में आ जाएंगी, तो दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद बेटे इसकी सिंपलीफिकेशन करेंगे, सिंपलीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ए के जो नीचे फैक्टर आ रहा है उसको 0 पुट करेंगे और यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। जब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद इसकी बेटे सिंपलीफिकेशन करेंगे, रिजल्ट में a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद b की वैल्यू निकालने के लिए b के जो नीचे फैक्टर आ रहा है ये वाला, उसको 0 पुट करेंगे और 4 को ले आएंगे इधर, रिजल्ट में x की वैल्यू हमारे पास +4 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद बेटे इसकी सिंपलीफिकेशन करवाने के बाद सिमिलरली हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने c की वैल्यू फाइंड करने के लिए c के जो नीचे फैक्टर आ रहा है उसको 0 पुट करेंगे, रिजल्ट में x की वैल्यू बेटे 6 आ जाएगी। अब ये जो x है हमारे पास इसकी वैल्यू 6 आ रही है, यहाँ पे x की जगह पे 6 पुट कर देंगे, रिजल्ट में सिंपलीफिकेशन करने के बाद आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। ये a, b और c की जो आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में a, b और c की जगह में पुट करेंगे, आपके पास इस फ्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। देन इसका जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को इक्वेशन नंबर ए में यहां पे इस फ्रैक्शन की जगह पे बेटे इसका रिजल्ट जो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे वो रिजल्ट यहां पे राइट कर देंगे। देन ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन बेटे आप लोगों ने खुद सोल्व करने हैं। वस्सलाम।